नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हमने बीपीएससी के लिए एक घटना चक्र का नया बुक स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने आज सुबह आपका प्रैक्टिस सेट 1 देखा था और उसी के साथ साथ आपका क्राउन का भी जो बचा हुआ सेट था उसको स्टार्ट कर दिया है। मैंने बोला है कि आपका एग्जाम से पहले सारे बुक को कवर कर दूंगा और फटाफट एकदम तेज़ी से रफ्तार से हमारा प्रैक्टिस सेट डेली मिलती रहेगी। 2 3 4 जितने हो सके संभव आपको एक दिन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, घटना चक्र का जो ये आपका सेट दिया हुआ है इसमें 1 से 10 तक जो क्वेश्चन आपका शुरू में ही आपका मैथ का दे दिया हुआ है, तो हम इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चूंकि पिछले सेट में हमने छोड़ दिया था तो बहुत लोग उसके बारे में कोई रिप्लाई भी नहीं आया, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 43 आपका, फिर 45, इसमें आपका कितना का वृद्धि हुआ, 2 का, इसमें आपका 5 का, इसमें 10 का, फिर आगे कितना होगा ये तो पता नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अगर कंपेयर किया जाए तो 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1 1 2। फिर आपका 2 का स्क्वायर में 2 दूनी का 4 में 1 जोड़ देंगे तो फिर इसी तरह आपका तितरी का 9, 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें कर देंगे आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौके 16, 1 17, मतलब कि 60 में 17 जोड़ेंगे तो आपका 77 आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला देखिए है कि एक नाव के अनुकूल 16 किलोमीटर दूरी जो है धारा के अनुकूल नाव चल रहा है, तो 16 किलोमीटर 4 घंटे में चल रहा है। तो धारा के अनुकूल जो चलेगा तो इसमें क्या होगा आपका, तो दोनों की चाल जो है जुड़ जाएगी। तो x प्लस वाई मतलब 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी है 16 और ये हो गया 4, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 4। और अब देखिए यहाँ पर प्रतिकूल में कितना चल रहा है, तो x माइनस वाई हो जाएगी, दोनों की चाल में कमी आएगी। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर अब चल रहा है भाई 6 ही घंटा में, तो 6 दूनी का 12। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंबल चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। हमसे पूछ रहा है चूंकि यहाँ पर नाव की चाल तो नाव निकालना है तो x निकालेंगे, इसलिए हम y का सिंबल जो है आपको, सॉरी x यहाँ जब निकालना ही है तो हम इसको चेंज कर देंगे, ऐसे ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि हमको पूछ रहा है आपका नाव की चाल, तो नाव की चाल हमारा इसमें x है, तो x को हम लोग को निकालना है। तो y से y कट जाएगा, बिना सिंबल बदले हुए रखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x और इधर जोड़ेंगे तो बराबर में आ जाएगा 4 और 2 6। तो इसको हल करेंगे तो 2x बराबर आ गया 6, तो x बराबर कितना, x बराबर 2 तिहाई 6। तो मतलब नाव की गति आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए करें। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए का दिया हुआ है आपका 30, फिर आपका बी कह रहा है कि उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, बी का हो जाएगा 60। तो एलसीएम निकालेंगे तो आपका 60 और 30 कितना हो जाएगा, 36 18, मतलब कि इसका एलसीएम 3 दूनी का 6। तो हमारा इसमें 60 एलसीएम आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका 2 आ गया इसका, और इसका क्षमता आ गया 1, ठीक है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे आपका, 2 1 3 काम। अब हमसे आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, मतलब एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 5 15, मतलब 15 काम कर लिए हैं कितने काम में से, आपका 60 काम में से, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना शेष रह गया, तो शेष कितना हो गया आपका, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना से शेष बच जाएगा आपका, 60 में से घटाएंगे 15 तो हमारा बच जाएगा 45, ठीक है। 45 कितने का है, तो पूछ रहा है कितना शेष रहा, तो शेष निकाल लिए 45 इसमें से घटा के, और कितना टोटल काम है 60, तो कितना हो जाएगा ये 3 बार में 15 या 45, 15 चौके 60, 3/4 या 3/4 जो है ये शेष रहा। और किया कितना है, तो 1/4 किया है आपका 15 काम, कितने में से 60 काम, तो इसका 1/4 आएगी, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहे हैं कि 3000 की राशि 12% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर कर रहा है कि कितना हो जा रहा है आपका, साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। मतलब 3000 रुपया है और इसका ब्याज मिल रहा है इतना। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय गुने, ये आपका PRT/100 बोल सकते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो हमको देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो टी आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग भी। तो देखिए इसको कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। आपका कितना दिया ब्याज, 1080 बराबर पी का वैल्यू है 3000, फिर आपका देखिए आर है 12% और टी नहीं पता, ठीक है। टी हमको नहीं पता तो टी का टी लिखते हैं, और नीचे आपका 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा देखिए 12 से जाएगा 12 9 78, फिर आपका यहाँ पर 2 जीरो का ये गया है तो 1 जीरो से 1 जीरो ये भी चला जाएगा। तो मेरा यहाँ पर देखेंगे तो तीतरी का 9 अभी कटेगा,
तो कितना आया, टी बराबर 3 साल आपका दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है कि एक संख्या को जब 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है, तो उसी संख्या को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने दिया हुआ है आप सभी को, शेषफल थ्योरम पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पर देखिए 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना हो रहा है, 10। तो 72 आपका, आप किससे भाग दे रहे हैं, 9 से। तो क्या 72 का एक फैक्टर 9 हो सकता है, बिल्कुल है, 9 8 72। तो कहने का मतलब अब देख लेंगे कि जब फैक्टर है तो 10 से आपका जब 9 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 एकम 9, शेषफल कितना बचेगा, हमेशा 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पे सेट किया हुआ है। यहाँ पर 0.7 क्यू है, तो ये ए बराबर मान लेते हैं इतना और बी बराबर मान लेते हैं इतना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, फिर आपका इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। और नीचे देखेंगे तो यही चीज़ आपका ये है ए, तो नीचे में मतलब ए स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस में ये ए और ये बी है। देखिए जो सपोज किए हैं आपका, माइनस में ए और बी, और नीचे फिर क्या है आपका, प्लस में बी स्क्वायर। तो ये देखेंगे तो ये हिस्सा जो है आपका कट जाएगा। हमारा सॉल्यूशन में क्या बचेगा, ए प्लस बी केवल। तो ए का वैल्यू रख लीजिए, ए का वैल्यू है 0.7 और बी का वैल्यू है आपका 0.3। जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, एक आ जाएगा 1.0 मतलब कि 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। करें आपका कि एक शहर जो है, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है आपका, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसका जनसंख्या दिया हुआ है 26,010 और प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होता है। तो देखिए जब जनसंख्या बढ़े या घटे, ठीक है, बढ़ेगा तो पॉजिटिव और घटेगा तो निगेटिव लेते हैं। तो कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष वृद्धि हो रहा है, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो ठीक है, हमसे क्या पूछ लिया, आपका 2 साल पहले की जनसंख्या। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आपका पहले का पूछा, इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये जो है हमसे पी का वैल्यू पूछा है। जनसंख्या ये क्या दे दिया है 2 साल बाद आपका, ए मतलब मिश्रधन का वैल्यू दे दिया है, और पी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मैंने 2 साल पहले क्या था, इसका राशि बोल सकते हैं या इसकी संख्या बोल सकते हैं। तो पी बराबर, यहाँ हमने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज पे बनाना है, तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन। चूंकि वृद्धि हो रहा है हर साल, प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा है, तो हमको यहाँ से ए का वैल्यू रख लेना है सीधे इतना 26,010। पी का वैल्यू बस आपको निकालना है, 1 प्लस आर का वैल्यू रख लीजिएगा 2 और नीचे हो जाएगा 100 और एन का वैल्यू है 2। ठीक है, बस इसको हल करके पी का वैल्यू आपसे उम्मीद करते हैं कि निकल जाएगी। बस कैलकुलेशन है, इसको कटा दीजिएगा 50। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 है कि 51 का स्क्वायर। तो 51 का तो स्क्वायर ऐसे ही है, मतलब आपका 50 25 आंसर आना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक सिक्का 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जमीन के ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न ऊंचाई तक पहुंचेगा। कहने का मतलब शुरू में u बराबर कितना वैल्यू दिया है आपका, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, u इंडिकेट करते हैं इनिशियल वैल्यू। v मतलब जब ऊपर जाएगा तो वहां पर क्या होगा, उड़ते उड़ते जाके यहाँ 0 हो जाएगा और फिर से नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। फिर देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ऊंचाई तक, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2ah। तो ए एक्सेलरेशन के विरुद्ध कौन काम करेगा, तो जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या कर रहा है, इसको अवरुद्ध कर रहा है। अगर हम सिक्का ऊपर उछालेंगे तो क्या करेगा, सिक्का हमारा अवरुद्ध करेगा, जो सिक्का की गति है उसको अवरुद्ध करेगा, मतलब कि यहाँ निगेटिव कार्य हो जाएगा। तो माइनस आपका फॉर्मूला में लगा लेंगे 2gh। ठीक है, चूंकि ए की जगह जी का काम कर रहा है तो हम लोग यहाँ जी लिख दिए। अब देखिए बस सेट कर देना है, v बराबर 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा, u का दिया हुआ है 9.8 का स्क्वायर और माइनस 2g का वैल्यू 9.8 ले लेंगे, यहाँ लिखते हैं 9.8 है और हाइट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए आ जाएगा 2h बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, तो 9.8 का स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये वाला चीज़, तो इधर हो जाएगा 9.8 गुने 9.8, 2 बार लिख दिया आपका। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या बचा मेरा, तो 2gh था तो 2 के जगह 2 हो गया और g का वैल्यू है 9.8, तो ये कट गया 9.8 से एक 9.8 और ये कट जाएगा 49 बार में 4.9 आएगा हाइट, मतलब कि ऊंचाई जाएगा 4.9।
मीटर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए कह रहा है कि लिशन को लिखा जाता है कोड आकृति में इस तरह से, तो साइलेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एस के लिए कौन सा यूज हुआ है, तीसरे नंबर पे 3 है। तो देखिए 3 पे 2 ऑप्शन। अब आ जाइए इसमें कौन सा चेंज हो रहा है, तो दूसरा तीसरा अब देखते हैं। तीसरा अक्षर इसमें क्या है, एल। तो एल आपका क्या है, 5। तो एल 5 ऑप्शन डी में है। ठीक है, इस तरह से हम लोग एग्जाम में देखकर तुरंत हल कर सकते हैं क्वेश्चन को एलिमिनेट करके। तो इसी तरीका का आप उपयोग कीजिएगा, परीक्षा में भी ज़्यादा आसानी से बन जाएगी। अगला देखिए कर पाई आर एक दिया हुआ है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि कंपनी का बजट जो है प्रतिशत मदों के आपका एबीसीडी दर्शाया गया है। तो पूछ रहा है आपका कि 2018 में ए पर 165 करोड़ खर्च किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये सब जोड़ने पे 100 आएगा, क्योंकि पाई चार्ट है सब 100 पे आएगा। तो पहले चेक कर लेना 100 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो फिर दिक्कत होगा, आपको उतना बाटा करके चलना पड़ेगा। अगर 95 आ रहा है तो 95 करके, लेकिन यहाँ 100 आपका देखने में आ रहा है। ठीक है, 100 है, तो 100 है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे आपका जो प्रश्न में देखेंगे ए का कितना दिया हुआ है, 55%। मतलब 55% का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, तो 165। ठीक है, 165 करोड़ रुपया। तो हमारा 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू करेंगे तो आपका 5 तिया का 15, मतलब कि 3 करोड़ रुपया है 1% का। तो हमसे पूछ क्या रहा है, आप देख लीजिए। तो उस वर्ष कुल खर्च कितना होगा, तो सीधी बात है, हमने कुल खर्च कितना दिखाया है 100%। तो 3 का आपका 0 बैठाएंगे तो हमारा हो जाएगा 300 करोड़ रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्रस्तुत हुआ है। तो देखिए ये जो घटना है आपका कब हुआ था, इसमें पहले तो बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर जो मिलता है हमारा, वो मिलता है तबकाते नासरी में, जो जिसके लेखक हैं मिनहाजुद्दीन सिर्राज द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक। ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिर्राज ने लिखा ये पुस्तक आपका। और इसमें जो है आक्रमण बख्तियार खिलजी ने करके नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये जो आक्रमण किया था आपका बख्तियार खिलजी, वो 1193 में आपका नालंदा विश्वविद्यालय पे हमला करके उसको नष्ट किया था। अगला देखिए है बिहार में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपका कुंवर सिंह ने किया था। उसके बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो अमर सिंह इनके भाई आपका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये तो फेवरेट है बीपीएससी का, तो इसीलिए मतलब ये खास तौर से ध्यान देना है। जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का वो तो आते ही रहती है, इसलिए उसको भी अच्छे से देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो यहाँ पर आपका किसान सभा जो हमेशा आता है 1929 में, कभी साल पूछ देता है, कभी इसके संस्थापक पूछ देता है। तो यहाँ पर प्रांतीय स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था आपका कब, अभी हमने जैसे बताया 1929 में किया था। और ये जो है आपका ये 1929 में इसी का देन है किसका, तो जो आपका किसान आंदोलन हुआ था उसी का देन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इसमें हुआ था। अगला देखिए वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये दिया 1939 में किया है आपका राहुल सांकृत्य यायन द्वारा किया गया है। अगला है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, वो किस चीज़ का था। तो 1830 में आपका बहावी आंदोलन हुआ था, यहाँ पर बहावी आंदोलन हो जाएगा। बहावी आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से आपका हुआ था, अरब का आंदोलन था, लेकिन ये भारत में आया था। और इसमें जो है आपका 1830 में आपका जैसे कि देख पा रहे हैं ये आपका पटना में आया, पटना में बहावी आंदोलन हुआ जिसके कि नेतृत्व किए थे सैयद अहमद ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका ये जो बहावी आंदोलन नाम पड़ा, इसका मुख्य रीजन क्या था कि इसके जो जो अरब में हुआ था वो आपका किए थे अब्दुल बहाव। ठीक है, अब्दुल बहाव ने किया था वहाँ, तो उन्हीं के नाम पे आपका रख दिया गया इसका नाम, अरब में जो हुआ था इसी के नाम पे रख दिया आपका बहावी आंदोलन। अगला है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो इसमें जो है आपका धैलावीरा यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए धैलावीरा के बारे में हमने एक और आज के सेट में जो आपका क्राउन का दिए थे उसमें भी बताया था कि ये जो है आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, और पहला जो है वो आपका पहला हमने बताया था राखी गढ़ी। ठीक है, पहला जो है वो आपका बड़ा राखी गढ़ी है, और दूसरा जो है आपका धैलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ में पड़ जाता है।
अगला देखिए कर रहा है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है। तो क्षणिकवाद आपका बौद्ध धर्म, बौद्ध भगवान का ही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्योंकि बौद्ध भगवान का कहना था कि इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई या नित्य नहीं है। तो इनने जो बोला कि क्षणिकवाद जो है, क्षणिक, इनने बताया कि ये क्षणिक जो है हमारा आत्मा है, इसलिए क्षणिकवाद आपका संपादक हो जाएंगे या प्रतिपादन आपका बौद्ध भगवान। अगला देखिए है, पुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो राजा होगा वो है, इसमें ऑप्शन सोमेश्वर प्रथम जो है वो हो जाएगा आपका, सोमेश्वर प्रथम का इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, और ये जो आपका जो कुरुपसाल शिलालेख है ये किस भाषा में है। तो आपका संस्कृत में आपका उल्लेखित किया गया है, ये भी जानने योग्य है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो आपका ये नागपुर अधिवेशन जो आपका 1920 में हुआ था, इसमें आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना में कियावेले के प्रिंस जो आपका लिखा हुआ है वो कह रहा है कि उसकी तुलना की जाती है। तो ये आपका कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, यह एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, लेकिन आपका यह राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो आपका ये जो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र को प्रिंस से आपका कंपैरिजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आपका कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध थे। तो इसमें जो है गयासुद्दीन बलबन के, हालांकि शुरू में इनके पुत्र जो आपके थे गयासुद्दीन बलबन के पुत्र महमूद जो थे उसके सेवा में थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर भागकर आपका ये कैसे कैसे अपना जेल से कैद हो जाते हैं, वहाँ जो हारने के बाद इनको कैद कर लिया जाता है अमीर खुसरो को, फिर वहाँ से भागकर आपका आते हैं और गयासुद्दीन बलबन के दरबार में काम किया है। अगला देखिए है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रभुसत्ता जो है स्थापित करना था अंग्रेजों की, इसीलिए वो अपना सहायक संधि किया था राजपूतों से। अगला देखिए है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन से कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन देखेंगे तो आपका इसमें जो है लोहा से आपका लोग परिचित नहीं, ये देखिए लोहा वाला हमेशा आता है, इसमें जो है लोहा का ज्ञान नहीं था लोगों को, ठीक है, बाकी आपका सही होगी। अगला देखिए, एक चीज़ बता दें कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन हर साल देखने को मिली है बीपीएससी में, तो हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला देखिए है, अगर नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पर दो आपका वीडियो बनाया है, एक हड़प्पा सभ्यता के जुड़े तथ्य और एक जो है उसका प्रश्नोत्तर भी कराया हुआ। आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें प्रश्नोत्तर भी देखने को मिलेगा और उसका तथ्य भी, ठीक है, 100 तथ्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चनहुदड़ों के उत्खनन के निर्देशन किया था, इसमें निर्देशन दिया गया है वो है आपके मैके, JH मैके हो जाएंगे। अगला देखिए, ऋग वैदिक धर्म क्या था। तो ऋग्वेद का जो धर्म था एकेश्वरवादी में ही आपका इसका भाग था, जैसे अद्वैतवादी और बहुदेववादी भी आपका इसी का भाग है। तो एक से अधिक आपको देखने को मिलेगा, तो हमारा इसमें हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई ले लेंगे, ठीक है, ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। यहाँ मुख्य तौर से जो है आपका पाली अनुसंधान संस्थान है, इसमें आपका पाली और बुद्ध भगवान से जुड़े हुए जितने भी अनुसंधान किए जाते हैं। हमारे पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था, तो उसी को आपका खोजबीन करने के लिए आते हैं, हमारे बहुत बड़े संख्या में आते हैं यहाँ विदेशी, तो इसीलिए ये आपका विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान। अगला है आपका हेलियोडोरस के वेसन जो आपका वेशनगर अभिलेख है संदर्भित है वो किससे। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल वासुदेव से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए करें, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो यहाँ पर आपका किस चीज का नहीं करता था, तो मक्का का, चूंकि गेहूं जौ चना उस समय थी। अगला देखिए कह रहा है कि 29 क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है। तो सबसे कम है आपका खिलजी वंश का। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि अब सबसे ज़्यादा जो है आपका दिल्ली सल्तनत में किसने आपका शासन किया था। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसकी जो शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। तो ये कथन आपका दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा है, वह क्वेश्चन है, कहीं कहीं केवल यही देखने को मिलता है कि जो है आपका मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। ये जो है आपका इतना ही कहीं के स्टेटमेंट देखने को मिलता है।
तो ये दिया हुआ है किसका स्टेटमेंट है, लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। और मेरी यह भी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि यह जो है शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, माने कि निधन का आपका वहाँ इसकी इच्छा स्पष्ट है, या बोल सकते हैं आपका उसको नष्ट होने का, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हर्षवर्धन का बहनोई ग्रह बर्मन कहाँ का शासक था, बहनोई का पूछ रहा है, तो आपका कन्नौज के। अगला है निम्नलिखित में से किसने तमिल कृति जो है वो भारतम की रचना की थी, तो आपका पूरे पेरू देवनार द्वारा ये रचित किया गया है। तमिल कृति जो भारतम है आपका पेरू देवनार ने किया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन के अंतर्गत प्रतीत य समुपाद जो है इसका सिद्धांत आता है, तो ये है आपका बौद्ध का, ठीक है, बौद्ध हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है, तो देखिए इसको स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो निर्माण से पूछ रहा है कौन कौन सा है। फिर आगे देखिए इसमें जो इल्तुतमिश बनाता है तो इसके बाद बिजली गिरती है और टूट जाता है। फिर इसका इसमें फिरोज शाह तुगलक उसको बनवाता है और सिकंदर लोदी भी लास्ट में इसको बनवाया है जो आपका। तो यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा, चारों चूंकि इसको बनाने में सहायक हुआ है तो आपका हम लोग ई ले लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। डायरेक्ट देखते हैं आपका कौन नहीं है। गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के जो है वो आपके कह रहा है कि तांबे के थे, ये आपका गलत स्टेटमेंट दे रहा है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा हमको गुप्तों का है, जहाँ तक कि वो जारी किया था आपका सोने का सिक्का, ठीक है, सोना था, गुप्त लोग सोना गुप्त रूप से रखते हैं, तो सोने के सिक्का सबसे अधिक थे आपका, तो यहाँ पर सोना होना चाहिए था, तो आपका डी ऑप्शन इसके अनुसार रॉन्ग है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब आएंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका कि इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के दूत के रूप में चीन गया था, तो आपका इसमें आपका मोहम्मद बिन तुगलक था जो आपका दूत बनकर उसने भेजा था आपका इब्न बतूता को। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ देना है, एक तरफ आपका पद और एक तरफ उसका प्रभारी है। तो अमीर कोही जो होता था वो आपका होता था कृषि विभाग का जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका देख लेते हैं, डायरेक्ट आते हैं हम लोग इसके ऑप्शन पे। तो यहाँ पर अमीर कोही आपका किससे हो जाएगा, कृषि से। अमीर ए आखुर ये आपका खुफिया विभाग, आखुर जो है वो आपका खुफिया होता था। फिर आपका बरीद बचा, तो बरीद आपका हो जाएगा घोड़े का कमान का था, और दबीर जो होता था वो सचिव। तो हमारा इसमें ऑप्शन 3 1 4 2 ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माफ कीजिएगा इसमें मिसमैच हो गया है। देखिए आपका जो वरीद था ये नहीं होगा, खुर जो है ये आखुर से आपका घोड़े का कमान अधिकारी ये वाला होगा, और इसमें जो वरीद है वो वरीद हो जाएगा आपका ये खुफिया, इधर ये सचिव का, ठीक है। यहाँ सॉरी सचिव तो इसका दबीर का कहा जाता था, तो यहाँ पर हमारा इसका कौन था, ये हो गया इसका कोही कृषि का है। फिर आपका आखुर जो हो जाएगा ये घोड़ा का हो जाएगा। फिर आपका ये बच गया सचिव का, तो यहाँ पर इसका बच गया आपका जो वरीद है ये आपका हो जाएगा खुफिया अधिकारी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैच करेंगे हम लोग का, तो 3 4 1 2 ऑप्शन डी जो है वो आपका सही होगा, सी इसमें नहीं है, डी आपका यहाँ से थोड़ा सा मिसमैच हो गया था ये ऑप्शन, ठीक है। देखिए आपका दोनों में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अमुक्त माल्यद किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो आपका कृष्ण देव राय द्वारा रचित है, बहुत प्रसिद्ध आपका तेलुगु में लिखा गया ये पुस्तक है। अगला है कि बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है, तो यहाँ पर आपका मलिक इब्राहिम का बोला जाता है, बिहार शरीफ के जो पहाड़ी पर है। अगला है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो आपका हकीम खां सुर था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर आपका तिरोत सिंह ने किया है खासी जनजाति का विद्रोह, ठीक है, तिरोत हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर देखते हैं। कह रहा है आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है केवल वो देखते हैं। आपका यंग बंगाल आंदोलन आपका दिया हुआ है किस व्यक्ति से संबंधित है, यहाँ पर आपका ये तो सही दिया है, हेनरी विवियन डेरोजियो का है आपका यंग बंगाल। बहिष्कृत हितकर्णी सभा ये ज्योतिबा राव फुले का नहीं बल्कि आपका भीमराव अंबेडकर जी का है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन ही आपका
बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी आपका कर्नल अलकाउट का दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ आपका बी ऑप्शन जो है इसमें रॉन्ग ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा सुमेलित नहीं है। अगला देखिए 43 क्वेश्चन आपका है, कर आपका निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था। तो ये आपका भारत परिषद आया था 1935 के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम जो था, इसमें आपका परिषद को, भारत परिषद जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आती थी उसमें आपको निरस्त, भारत परिषद को निरस्त किया गया था। अगला देखिए कर है कि बिहार में तिनकटिया प्रथा किस क्षेत्र में था। तो तिनकटिया के विरुद्ध में ही आपका चंपारण हुआ था, ये तो क्लियर होगा। तो तिनकटिया का डायरेक्ट किससे हो जाएगा आपका संबंध, चंपारण से। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। तो ये धरसाना में आपका किया था। अगला क्वेश्चन है कि आपका वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति के किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया था। 1813 में आपका मुख्य रूप से जो था इसमें शिक्षा में आपका परिवर्तन किया गया। अगला देखिए है कि रहनु भाई मजदायन सभा से संबंधित व्यक्तियों में कौन एक नहीं है। ठीक है, तो इसमें रिलेटेड नहीं है आपका गोविंद रनादे। नेक्स्ट आपका है भारत में डाक टिकट किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी का दिया हुआ है 1853 के जस्ट एक साल बाद, जैसे कि आपका 54 में डाक प्रणाली चालू की गई थी और उसी में लॉर्ड डलहौजी का आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि हंटर आयोग 1882 में जो आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें देखेंगे आपका शिक्षा का आकलन और सुधार, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और आकलन और सुधार करना था। अगला है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो आपका इसमें 12 कुल है, 1 दर्जन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो यहाँ पर जापान जो है वो सीमा रहित, चूंकि ये बेचारा समुद्र में है, तो यहाँ पर आपका भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी आपका क्षेत्र से घिरा हुआ आपका सीमा रहित है, आपका कोई भी सीमा इससे साझा नहीं है। अगला है भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, वो आपका किससे हुआ है। तो सेनोजोइक से माना जाता है, सेनोजोइक महाकल्प आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला है कि क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो का लकड़ी यूज़ किया जाता है, ये बिल्लो लकड़ी है क्रिकेट बैट जो बनती है। तो उसमें पूछ रहा है कि यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका शंकु वृक्ष वन आपका होता है, शंकु जो वन में पाई जाती है वृक्ष वो आपका होती है बिल्ली। अगला देखिए है कि महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनती है। तो आपका ज्वार भाटा। ठीक है, महासागर में क्या बनता है आपका ज्वार भाटा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है। तो इसमें जो है आपका नागालैंड जो है वो आपका नहीं साझा कर रही है, आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है। यहाँ आपका बलथर मिट्टी भी है, बालसुंदरी भी है और टाल मिट्टी भी है। तो इस तरह से हमारा 3 ऑप्शन 1 से अधिक आ रहा है, तो हम ले लेते हैं ऑप्शन ई 1 से अधिक, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, कर है आपका कि भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। तो दक्षिण का नहीं मतलब उत्तरी भाग का ले लेना है, तो उत्तरी भाग में आपका कौन सा आ जाएगा इसमें, गोपालगंज। ठीक है, अगला है कि निम्न में से पटना शहर का अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति क्या है। तो यहाँ पर 25.5 के आसपास इसमें है, ये आपका हो जाएगा, और 85.13 ये आपका जो पहला ऑप्शन दे रहा है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करें निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करना है। ठीक है, तो आपका भीम बांध ये जो है वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। फिर आपका देखिए वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका। तो ये आपका पश्चिम चंपारण बिहार का है। ये देखिए राजगीर पक्षी विहार जो है, नाम से ही आपका राजगीर होना चाहिए, पटना दे दिया है, यही आपका गलत दिया हुआ है। अगला देखिए कर रहा है कि क्वार्ट्ज खनिज बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो ये आपका जमुई में है क्वार्ट्ज। अगला है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो ये आपका काकोलत पड़ जाता है नवादा में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी
कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग देवप्रयाग। देवप्रयाग में बनती है आपका गंगा संगम के बाद। अगला है किस देश में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी मिला है, तो ये है आपका मालदीव। मालदीव आपका जो है। नेक्स्ट है आपका कोपेन के जो जलवायु हुआ था, जलवायु आपका वर्गीकरण के अनुसार कर रहा है, जो आपका सम्मेलन हुआ कोपेन में, इसमें कर रहा है कि जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु किसे प्रदर्शित करता है, तो हमने इसको पहले भी पिछले सेट में बताया है, CWA। ठीक है, उष्ण में आपका आता है CWA हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर आपका डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है, तो आपका मन्नार की खाड़ी में आपका पाया जाता है डुगोंग। जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र आपका मन्नार की खाड़ी की है। अगला है धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं, तो आपका सूर्य का है धूमकेतु। अगला है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोंकण। ठीक है, जो आपका हमारा उत्तरी भाग में और ये पश्चिम तट पे पाया जाता है, ये आपका कोंकण तट है। अगला देखिए कर रहा है कि नीचे दिए गए नदियों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। तो इसमें बनाने वाली कौन कौन सी है, तो इसमें चारों नदियां आपका नजर आ रही है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सभी डेल्टा बनाते हैं। ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, तो हम लोग ले लेते हैं ऑप्शन ई। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है, तो अदन की खाड़ी में इसमें आपका देखिए एक तो यमन और सोमालिया, ये जो है ऑप्शन 2 और 3 जो है डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं 70 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से लगती है, तो काला सागर में आपका ये हो जाएगा रोमानिया और यूक्रेन, जो अभी हम लोग काला सागर का यूक्रेन का युद्ध, इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है डॉक्टर CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो 1930 में मिला है। अगला है कि निम्न में से किसका pH मान 7 है, तो उदासीन विलयन जो होता है उसका 7 होता है, जो 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय। कमेंट करके बताएंगे कि pH स्केल का रेंज क्या होता है। अगला क्वेश्चन आई थोड़ा सा फेंट हो गया है लेकिन समझ में आ रहा है आपको, कि टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है, तो ये आपका ये जो है पॉली टेट्राफ्लोरिएथिलीन जो होता है, इसका बहुलक बनता है आपका टेफ्लॉन। अगला देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल है, सही आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इस विटामिन B1 दे रहा है पहला ऑप्शन संतरा, तो ये तो सी पाया जाता है, ये आपका गलत है। फिर देखिए हमसे सही सुमेल पूछ रहा है, विटामिन D जो है आपका सूर्य के प्रकाश और कॉड यकृत तेल में पाया जाता है, सही है आपका। गेहूं अंकुर का तेल जो निकालते हैं तो विटामिन ई पाया जाता है, और के आपका अल्फा लफा में पाई जाती है, तो तीनों ऑप्शन तो सही है आपका। तो ऐसा है, एक से अधिक ले लेते हैं, ठीक है, ई ऑप्शन। अगला देखिए कह रहा है कि पौधे में सौर ऊर्जा जो है ATP में बदलती है कहाँ पर, तो जैसे मनुष्य में आपका बदलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसी तरह से ATP इसमें बदलता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अगला है ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, तो ग्लूकोज आपका C6H12O6 होगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो इसमें जो है आपका डॉप्सन से नापा जाता है। ये क्वेश्चन VVI के तौर पर रखेंगे, आपका बहुत क्वेश्चन रिपीटेड रेलवे वगैरह में भी पूछी जा रही है आपका। तो यहाँ पर डॉप्सन से नापी जाती है किसकी, तो ओजोन परत की मोटाई। अगला है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स किससे बनी होती है, तो आपका अर्धचालक में होता है, और अर्धचालक में आपका कौन सा हो जाएगा, तो सिलिकॉन दिया हुआ एक ही ऑप्शन है। अगला है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, अर्थात जो है इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होने का मतलब कि परमाणु संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे तो समस्थानिक बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु भार आपका अलग अलग हो। न्यूट्रॉन की संख्या अलग मतलब कि परमाणु भार अलग का आपका कह दिया, तो ये भुलाकर थोड़ा सा दिया हुआ है, तो हम लोग उसको समस्थानिक ही बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, तो ये है आपका क्रेब्स चक्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है,
तो देखते हैं आपका कौन सा है। स्वप्रतिरक्षित रोग रोग जो है यहाँ पर आपसे दिया हुआ है कि किस से कौन सा रोग है, ठीक है, किस प्रकार का रोग है ये। तो देखिए आपका जैसे स्वप्रतिरक्षित रोग जो है वो आपका संधिवात, शोथ को हम लोग बोल सकते हैं आपका। अनुवांशिक रोग आपका क्षय रोग जो है, क्षय रोग आपका अनुवांशिक रोग नहीं बल्कि हम लोग बोल सकते हैं संक्रामक रोग है। चिंचड़ी आपका पामा रोग है। और मनोविल्ला, मतलब बी ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग हो गया, डी भी आपका सही दे रहा है। आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। करे आपका कि द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे, ठोस से सीधे क्या, गैस एवं वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखिए एक तरह से क्या हुआ, उसका रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो रोटेशन में मतलब अवस्था की बात कर रहा है। तो यहाँ से दो चीजें हैं, एक चीज यहाँ से हो गया कि जिसमें आपका ठोस अवस्था से सीधे गैस में बनेगा, या फिर आपका फिर से वो गैस से आपका ठोस में बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीडेशन तब होता है, अर्थात उपचयन तब होता है जब उसमें, देखिए ऑक्सीजन तब होगा जब आपका उसमें ऑक्सीजन की आपका वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ इसका। या ऑक्सीडेशन नंबर अगर पता है तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडाइज हुआ, और जो कम होता है वो आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए करा है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील बनने में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है यहाँ पर, तो कार्बन आपका होता है। फिर इसमें स्टेनलेस स्टील में निकेल भी डाला जाता है, उसके साथ साथ देखिए तो निकेल तो ऑप्शन में है नहीं, क्रोमियम भी डाला जाता है। तो इसमें टीन तो है नहीं, एल्युमिनियम होता नहीं है, तो दो ऑप्शन आपका इसमें आ रहा है। तो इसके अनुसार ऑप्शन ई जो है वो आपका आ जाएगा। अगला है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो ये सब क्वेश्चन याद रखने वाली है आपका। जो इसमें होता है आपका 46% होती है। अगला है निम्नलिखित में से दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, जो दो तंत्रिका तंत्र होती है उस तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है आपका सिनेप्स। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है, मतलब आपका मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन जो है वो आपका एड्रीनेलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कह रहा है कि पुनरुद्भवन के उदाहरण कौन से हैं। तो इसमें आपका वैसे उसको बोलते हैं जो पुनरुद्भवन, अर्थात जिसका फिर से निकल सके, जैसे कि फिर से वो अपना विकास कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं। इस तरह की आपका विशेषता किस किस में पाई जाती है, तो एक तो हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में भी आपका पाया जाता है। और दूसरा इसमें ऑप्शन है आपका वो है प्लेनेरिया। तो यहाँ पर हम लोग छिपकली जैसे ये जो है पुनरुद्भवन में नहीं लेंगे, चूंकि इसमें जीव का उत्पत्ति होता है, ये अंग का, इसका जो अंग, अब जैसे पैर कट गया तो वो तो होता नहीं है, तो यहाँ पूरे जीव की बात कर रहा है। छिपकली का जैसे पूंछ जो है वो आपका फिर से जमता है, लेकिन यहाँ पर उसका पैर काट दिया है तो क्या जमेगा नहीं, लेकिन हाइड्रा के साथ ऐसा है कि वो अपना जीव नया विकसित कर सकता है। और प्लेनेरिया भी है। अगला क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा का नहीं आपका। तो देखिए यहाँ पर शुक्राणु जो होता है, शुक्रवाहिनी, वो कहाँ पाया जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका शुक्रवाहिनी होगा ये पुरुषों का हो जाएगा, क्योंकि शुक्राणु है तो शुक्रवाहिनी होगा इधर। अगला है कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल आपका किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो आपका जिंक और तांबा, जस्ता और तांबा दिया हुआ है आपका, जस्ता और तांबा सी ऑप्शन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, फटाफट से इसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो इसमें आपका जो है वो आपका फ्लोरेंस हो जाएगी। अगला देखिए पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये हो जाएगा आपका, तो नाइट्रेट हो जाएगी। जब जल में आपका नाइट्रेट की मात्रा, भूमिगत जल जो होती है उसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती है, तो बेबी का जो बच्चा, बेबी आपका जो होता है उसका स्किन जो है ब्लू कलर का होने लगता है, तो उसी के नाम पे रखा गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, करें कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है,
यहाँ पर संसाधनों की समुचित प्रयोग हो जाएगा और उत्पादकता में भी वृद्धि और कुशलता में भी विकास हो जाएगा, तो ए से सी हो जाएगा, लेकिन रोजगार में अवसर का वृद्धि नहीं होगा। एक से अधिक ऑप्शन ई ले लेते हैं आपका। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो है कौन सी फसलें सम्मिलित है, तो सबसे पहले तो गेहूं और चावल होगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में, और उसके बाद आपका दाल दलहन आ जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगी। अगला है मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, तो इसमें आधार बनाया जाता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति में सबसे उचित वर्णन करता है। इसमें ऑप्शन हमारा कोई भी मैच, चूंकि हरित क्रांति जो है वो हरी सब्जी से है नहीं ना, यहाँ पर कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है कोई भी। यहाँ पर बीज उर्वरक जल तकनीक जो है यहाँ पर ये जो है उच्च रहता तो हो सकता था, लेकिन ये उच्च की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इनमें से कोई नहीं ले लेते हैं। अगला देखिए, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें आपका जो है तार संचार या दूर संचार नहीं है, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास है ही। अगला है जल नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो इसमें आपका जल नियोजन अधिकारी हो जाएगा। जल की बात किया है, जिला लिखा हुआ है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद, तो जिला का है तो जिला से ही होगा, आपका नियोजन से मिला हुआ शब्द था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे, तेजी से आगे बढ़ते हैं, चूंकि इसी में मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग केयर करते चलेंगे। देखिए यहाँ पर राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व का व्यय और राजस्व की प्राप्ति, जितना खर्च करेंगे और जितना पाएंगे तो आपका निकल जाएगा। अगला है कि बेसेल 2 के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका जो है आएगा वो ये पूंजी पर्याप्तता, तरल पर्याप्तता और लेखा अनुशासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से कौन आईएमएफ में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करती है, तो आपका आरबीआई है यहाँ का। अगला देखिए कर रहा है कि नाफूस का पूरा नाम क्या है, तो नाफूस हो जाता है आपका नेशनल फंड फॉर यूनोरोगनाइज्ड सेक्टर जो है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगी करेक्ट। अगला है कि यदि किसी राज्य सरकार को कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान को मदद करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन की जरूरत हो तो वह धन सरकार को कहाँ से मिलती है, तो उस समय आपका धन मिलेगा वो आपका नाबार्ड से, चूंकि ये कृषि से संबंधित और ग्रामीण विकास का है तो आपका नाबार्ड देगी। अगला है कि नेशनल स्पोर्ट्स एक्सचेंज लिमिटेड पर क्या बेचा जा सकता है, तो स्पोर्ट्स से ही आपका देखिए यहाँ स्पोर्ट लिखा हुआ है, स्पोर्ट नहीं है, तो ये आपका वस्तु हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका, स्पॉट एक्सचेंज आपका वस्तु हो गई। अगला है निम्नलिखित में से क्या आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं, अर्थात आरबीआई इसको कंट्रोल नहीं करता है, तो बेस रेट जो है आपका नहीं है, बाकी आपका बैंक रेपो और ये जो है कैश रिजर्व अनुपात, ये सब आरबीआई अपना नियंत्रित करके रखा हुआ है। अगला है एशियाई बैंक एडीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर एडीबी मतलब एशिया से जुड़ा हुआ है, तो एशिया तो सभी का है। अब देखिए एशिया में आपका, एशिया पैसिफिक में आपका जो भी है, तो आपका गरीबी को हटाना बोल सकते हैं, विकास करना, हम लोग का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो सकता है, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, चूंकि अब हम लोग तेजी से बढ़ते हैं, समय काफ़ी आपका हो जा रहा है, एक सेट में 150 क्वेश्चन है, मैथ भी आपका सॉल्व करने में समय थोड़ी सी लगती है, तो इसलिए थोड़ा तेजी से खींचेंगे। आप कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, केवल असत्य देखेंगे तो चक्रीय निर्धनता ऑप्शन सी दे रहा है आपका, अधिकांश समय धनी रहते हैं एवं कदा कदा निर्धन रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है, तो इसमें आपका जो है ये डंपिंग रोधी और प्रतिपूरक चुंगिया जो है, चुंगिया मतलब कर जो हम लोग जानते हैं। अगला देखिए कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 122 में है, इसमें जांच करना प्रतिबंधित है। अगला है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है, तो ये आपका किसी भी सदन में रख सकते हैं, आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, तो ये है आपका अनुच्छेद 326। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो ये है आपका अनुच्छेद जो इसमें हो जाएगा 19 का 1 का देखिए
ए जो है ये आपका हो जाएगा झंडा का अधिकार का बात किया है, तो आपका 19A1 ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं कार्यपालिका के। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो पंचायती राज मुख्य रूप से किसका दिया हुआ है, आपका राज्य के अधिकार में दिया गया है, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, राज्य सूची। अगला है भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाना है, तो ये आपका 6 माह के अंदर अंदर आपका इसको हर हाल में भर लेना है, अधिकतम 6 माह से अधिक आपका नहीं रिक्त रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, तो हमारे प्रधानमंत्री होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, बहुत बार आ रहा है ये क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर देखेंगे आपका लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, तो यहाँ पर दोनों सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जाते हैं, और उसमें जो आपका चुनकर आपका विशिष्ट मंडल बनाया जाता है वही निर्वाचित करते हैं। तो 1 और 4 कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा इसमें हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपका 17वीं कौन बन पाए हैं इसमें, तो इसके अनुसार जो है आपका ओम बिड़ला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 163। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है, तो इसमें असत्य विकल्प जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वो भी आपका परामर्श लेकर मुख्य न्यायाधीश और उसके राज्य के राज्यपाल का लेकर, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपका 62 नहीं आपका 65 वर्ष तक आयु इसमें रह सकता है, तो ये आपका गलत है। फिर आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके अपना पद त्याग सकते हैं, नहीं आपका राष्ट्रपति को देना पड़ता है, तो ये आपका गलत है। फिर देखिए आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद हटाया जा सकता है, इसमें सेम टू सेम महाभियोग वाली प्रक्रिया है, तो हमारा 1 से अधिक आपका हो जाएगी ऑप्शन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। तो ये रहा आपका, कह रहा है ये 107 का हम लोगों ने कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 121 का है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है, तो ये है आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है वो आपका सबसे पहला लागू किया है, ऑप्शन डी जो है ये वाला आपका सही हो जाएगी। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित किया जा रहा है, तो ये है आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये है आपका अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है। ये आया हुआ क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस देश से रिलेटेड है, आपका अब्दुल रजाक गुरनाह किस देश के निवासी हैं। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें आपके अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मुख्य न्यायाधीश आपका NB रमना है। नेक्स्ट आपका है, सही विकल्प का चुनाव करना है, तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प कौन कौन सा दिया हुआ है, तो एक है आपका विश्व जनसंख्या दिवस, ये आपका सही दे रहा है आपका। फिर देखिए आपका सही विकल्प केवल चूज करेंगे तो इसमें आपका विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वतंत्रता दिवस, 3 जल, 22 और जैव विविधता सब आपका सही है इसमें, तो हमारा उपयुक्त में से 1 से अधिक ले लेते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से सुमेलित विकल्प का चयन करना है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राज्य और किसका राज्यपाल कौन से हैं ये मैच करना है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, असम के जगदीश मुखू, तमिलनाडु के RN रवि हैं जो आपका सितंबर से थे, और ये आपका पंजाब बनवारी लाल पुरोहित, सभी आपका सही है, तो हम लोग 1 से अधिक ले लेते हैं आपका ये ऑप्शन। 128 नंबर क्वेश्चन करें, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सी राज्य रही है, तो आपका केरल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें आपका कि वित्तीय वर्ष 21-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट आपका है 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना है, तो ये आपका अब्दुल्ला शाहिद है। अगला क्वेश्चन है, ये कर रहा है भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होगी, तो आपका ये है लद्दाख में। अगला है IMD द्वारा जो जारी है विश्व स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो ये है आपका सिंगापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश का दर्जा प्रदान किया गया है, तो फोकस देश जो है वो रहा है आपका, इसमें हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया की पहली ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है, ये है आपका डेनमार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की है, तो ये है आपका राजकमल झा ने। ठीक है, तीसरा इनको मिलेगा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके चुनिंदा भाषणों का संकलन लोकतंत्र के स्वर का लोकार्पण किया है, तो ये है रामनाथ कोविंद ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आपका, देखिए कि हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी, ये आपका एक नृत्यांगना थी। अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलूह हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तंजानिया का आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए कर है हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है, तो ये आपका ईरान का है। नेक्स्ट है आपका चर्चा में रहा हुआ है आपका दाहला बांध किस देश का है, तो ये आपका अफगानिस्तान का है। अगला है किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन होप प्रोब, ठीक है, होप प्रोब लॉन्च किया है, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात UAE का है। अगला है किस भारतीय मूल के पत्रकार को वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे। तो यहाँ मेघना राजगोपालन और नील बेदी दोनों को मिला है आपका, संयुक्त इसमें हो जाएगा A और B, तो एक से अधिक ले लेते हैं हमारा ऑप्शन E। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार बढ़कर कर दिया गया है, इसका विस्तार कब तक किया गया है, तो सितंबर 2022 तक। नेक्स्ट आपका हाल ही में चर्चा में रहे भाला फेंक खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा एथलीट्स हैं, कह रहा है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, कह रहा है कि इन्होंने कितने मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो ये आपका 87.58 मीटर भाला फेंका था और उसके बाद से इनको स्वर्ण पदक मिली थी, अर्थात प्रथम स्थान हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन करें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 खेल के संदर्भ में भारत के लिए निम्नलिखित कथनों का सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है, तो देखिए आपका भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीता था, 1, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसमें आपका 1 तो स्वर्ण और 2 था आपका रजत, 4 आपका कांस्य है, तो आपका कह रहा है। अच्छा, यहाँ पैरा ओलंपिक की बात किया है, सॉरी ये ओलंपिक का था। ठीक है, तो हमने पैरा ओलंपिक की बात किया, तो आइए देखते हैं आपका कौन कौन सा इसमें है। तो इसमें जो आपका सत्य नहीं है वो आपका 5, इसमें देखिए रजत पदक 8 था, इसमें आपका 5 नहीं होगा, ये 8 रजत पदक जो है आपका दिया हुआ नीचे C ऑप्शन में, तो 5 वाला तो होगा नहीं, 5, 8 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 21 जून 2021 को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका अल्पसंख्यक कल्याण कार्य मंत्रालय का है। अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 23 जून। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास यूनेव आपका 4 कहाँ पर शुरू हुआ है, यह आपका अदन की खाड़ी में हुआ है। अगला है भारतीय सेना द्वारा युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 2021 का आयोजित किया गया है, यह आपका किस प्रकार का एक है, तो ये आपका द्विवार्षिक है। ट्रोपेक्स 21 जो आपका 2021 में हुआ, अब एक के बाद 23 में होगी, तो ये आपका द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है 2 साल की। और अंतिम क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या में इजाफा दर्ज हुआ है, इस योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है,
तो इसमें आपका सत्य कथन देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की पौष्टिक, यहाँ पर देखिए गर्भवती महिलाओं का नहीं, जो काम करने वाली महिलाओं हैं उनको, उनसे जुड़ा हुआ ये आपका, जो मजदूरी करती हैं उनसे जुड़ा हुआ है आपका। तो ये आपका ए ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, इसकी शुरुआत 2017 जनवरी 2017 में हुआ था, ये सही है। इसके तहत डीबीटी के माध्यम से लाभ अंतरित किया जाता है, ये भी ठीक है। इसमें कह रहा है गर्भाधारण के दौरान 8,000 रुपये प्रति माह मुहैया कराया जाता है, ऐसा नहीं है आपका। इसमें जो है आपका किस्त के रूप में दिया जाता है, पहला किस्त 1,000 और दो किस्त जो होती है वो 2-2 हज़ार की होती है। तो यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन आपका सही हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक ले लेते हैं। इसी के साथ इस सेट की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।